बैंगलोर में देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के लोग 15 रुपए का पानी पी लेते हैं, 20 रुपए की आइसक्रीम खरीद लेंगे, लेकिन 1 रुपया चावल और गेहूं का भाव बढ़ता है तो बवाल खड़ा कर देते हैं। ये कहना है देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम का। और उन्होंने जो तुलना की है वो तुलना की है पानी और आइसक्रीम से। उन्होंने कहा है कि 15 रुपए की पानी की बोतल खरीद सकते हैं, आइसक्रीम 20 रुपए की खरीद सकते हैं, लेकिन चावल और गेहूं पर अगर 1 रुपया बढ़ता है तो उस पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है। ये कहना है पी चिदम्बरम का। ये बयान, ये विवादित बयान उन्होंने दिया है बैंगलोर में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने दिया ये विवादित बयान, जिसमें उन्होंने बात की आइसक्रीम की कि आइसक्रीम का कोन 20 रुपए में खरीद लेते हैं लोग, लेकिन हंगामा करते हैं अगर गेहूं और चावल का दाम 1 रुपया बढ़ता है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए एबीपी संवाददाता रवि धीमान जुड़ गए हैं। रवि, ये जो पूरा बयान है ये कहां पर दिया? आपसे बात करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं क्या कहा पी चिदम्बरम ने। Sometimes, and I've written about this once, we are prepared to pay 15 rupees for a bottle of water, but we will not bear 1 rupee increase in the price of a kilo of rice or a kilo of wheat. We are prepared to pay 20 rupees for an ice cream cone, but won't pay 1 rupee more for a kilo of wheat or kilo of rice. ये बयान दिया है पी चिदम्बरम ने। सुना आपने क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम कभी कभी देने के लिए तैयार हैं, आइसक्रीम के लिए हम 20 रुपए देने के लिए तैयार हैं, आइसक्रीम का कोन खाने के लिए, और 15 रुपए हम पानी की बोतल पर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चावल और गेहूं में 1 रुपया बढ़ता है तो उस पर बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन आइसक्रीम की तुलना चावल और गेहूं से कर रहे हैं पी चिदम्बरम। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा उन्होंने। Sometimes, and I've written about this once, we are prepared to pay 15 rupees for a bottle of water, but we will not bear 1 rupee increase in the price of a kilo of rice or a kilo of wheat. We are prepared to pay 20 rupees for an ice cream cone, but won't pay 1 rupee more for a kilo of wheat or kilo of rice. हमारे साथ इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आपने सुना जो हम बयान सुनवा रहे हैं चिदम्बरम का। उन्होंने कहा है कि आइसक्रीम अब 20 रुपए की खरीद लेंगे, लेकिन गेहूं और चावल का दाम बढ़ेगा 1 रुपया भी, तो उस पर बवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, पूरी तरह से ये आम आदमी के साथ मजाक है, आम आदमी का अपमान है। पी चिदम्बरम आइसक्रीम खाते हैं ये मालूम है, और वो मिनरल वाटर भी पीते हैं ये भी मालूम है। अमेरिकी चश्मे से भारत को देखने वाले ये पी चिदम्बरम को आम आदमी का दर्द नहीं मालूम। ये आम आदमी के साथ धोखा है, विश्वासघात है। जहां गरीबी रेखा के नीचे देश के 50-60 करोड़ लोग रह रहे हों, वहां इस तरह की बात कह के उन गरीबों का मजाक उड़ाया है पी चिदम्बरम ने। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में आज भी 15 रुपए का पानी पीने वाले लोग नहीं हैं जी। आज भी 20 रुपए की आइसक्रीम कांग्रेसी नेता खाते होंगे, लेकिन आज भी 20 रुपए कमाने वाले लोग नहीं है। देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी के रेखा से नीचे रहते हैं, और उनका ये अपमान किया है पी चिदम्बरम ने। जी शाहनवाज हुसैन साहब का कहना कि माफी मांगनी चाहिए, पी चिदम्बरम को माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि तुलना यहां पर की जा रही है आइसक्रीम से, 20 रुपए की आइसक्रीम से गेहूं और चावल की तुलना की जा रही है कि चावल और गेहूं जो जरूरत है जीवन की, जो बहुत सारी हमारे देश की एक बड़ी जनता है जिसे मिल भी नहीं पाता है वो गेहूं, उसकी तुलना कर रहे हैं गृह मंत्री पी चिदम्बरम आइसक्रीम से, और 15 रुपए की मिनरल वाटर की जो पानी की बोतल होती है उससे तुलना कर रहे हैं गेहूं और चावल की। कह रहे हैं कि 1 रुपया उस पर बढ़ता है तो बवाल होता है। हमारे साथ इस बीच एबीपी संवाददाता रवि धीमान भी जुड़ गए। रवि, कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या एक और नई मुश्किल ये बयान खड़ी करेगा, क्योंकि एक बहुत ही विवादित बयान है जहां पर आइसक्रीम कोन की तुलना जो 20 रुपए का है उसकी तुलना गेहूं और चावल से कर रहे हैं, वो जो आम आदमी की जरूरत है। जी, जाहिर सी बात है इस बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। पी चिदम्बरम का आम आदमी की परिभाषा शायद कांग्रेस के दूसरे नेताओं की परिभाषा से ज्यादा मेल नहीं खाती है। 20 रुपए का भले आइसक्रीम का कोन हो या 15 रुपए के मिनरल वाटर की बोतल हो, कांग्रेस जिस आधार पर चुनावों में जीत कराई थी, आम आदमी को सुकून देने के वायदे पर जीत कराई थी, और भारत के आम आदमी की परिभाषा में शायद 15 रुपए के मिनरल वाटर खरीदना एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती है। कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों की वजह से ही बार बार पार्टी की फजीहत हुई है, पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा है, और ये बयान हम कह सकते हैं उस कड़ी में एक और बयान है जिसकी वजह से पार्टी को कई बार मुंह की खानी पड़ी। जी रवि, आपसे हमारे साथ विजय विद्रोही भी मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी विजय।
रवि, पूछना ये था कि आमतौर पर चिदम्बरम इस तरह का जो बयान देते नहीं है, क्या ये बौखलाहट का, हताशा का प्रतीक है? एक और दूसरा, आइसक्रीम तो रोज कोई खाता नहीं है, महीने 2 महीने में कोई गरीब आदमी भी शायद कभी कभी कोई आइसक्रीम के लिए उसका मन ललचा जाता होगा, लेकिन आटा है, दाल है, चावल है, ये सब चीज़ें तो रोज खाई जाती हैं, और उसके लिए तुलना करना और मजाक उड़ाना, आपको क्या लगता है कि चिदम्बरम जैसे संजीदा आदमी भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में क्या बड़ी हलचल मची हुई है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा विजय। कांग्रेस में हलचल जरूर मची हुई है। चिदम्बरम का ये बयान कांग्रेस के उस छवि को दर्शाता है जिसमें जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लगातार जिस तरह की कांग्रेस के कार्यकर्ता अक्सर शिकायत करते हैं कि धरातल से दूर चले गए हैं, हकीकत से दूर चले गए हैं, और हकीकत का कोई अंदाजा इन तमाम नेताओं को नहीं है। तो कांग्रेस की नेताओं की हताशा का एक पैमाना हमने सुबह देखा था जब सलमान खुर्शीद का बयान आया था। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और दूसरा पैमाना चिदम्बरम का ये ताजा बयान है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की हताशा कहीं ना कहीं बयान दिखा रहा है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा पी चिदम्बरम ने। उसके बाद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता रशीद मसूद भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। Sometimes, and I've written about this once, we are prepared to pay 15 rupees for a bottle of water, but we will not bear 1 rupee increase in the price of a kilo of rice or a kilo of wheat. We are prepared to pay 20 rupees for an ice cream cone, but won't pay 1 rupee more for a kilo of wheat or kilo of rice. हमारे साथ रशीद मसूद मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के नेता। रशीद मसूद साहब, क्या है ये, क्या आम आदमी का मजाक बनाया जा रहा है जब इस तरह की बात कर रहे हैं गृह मंत्री, या ये कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं में किसी तरह की हताशा है जिस तरह के बयान आ रहे हैं एक के बाद एक? है ना, गलत है। किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया गया है उस सबको समझने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस तो 3.5 रुपए किलो 35 के हिसाब से 35 किलो गारंटी, जो फूड गारंटी करना चाहती है, उसके तहत खुद ला रही है। तो उन गरीबों को तो कांग्रेस 3.5 पे देना चाहती है। शायद जो लोग हंगामा करते हैं वो लोग नहीं करते हैं कि जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल लोग हैं जिनका फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। वो सिटीज़ में बैठ करके हंगामे इस तरीके के जोड़ते हैं, और उन्हीं के बारे में चिदम्बरम साहब ने ये बात कही होगी, वरना कोई कांग्रेस का आदमी ये बात कह नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम तो जो फूड की गारंटी देने के लिए 3.5 रुपए पे जी, लेकिन रशीद मसूद आप कहे तो ये पी चिदम्बरम ही रहे ना, कांग्रेस पार्टी के नेता ही कह रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, और क्या किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं? अब ये देखिए, गेहूं और चावल ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसा है कि जब तक नहीं, देखिए ऐसा है कि क्या चीज़ है, अगर ये बात उन गरीब लोगों के बारे में कही जाती कि जिनको कांग्रेस पार्टी खुद 35 किलो महीने में 3.5 रुपए किलो गारंटी करना चाहती है गेहूं की उसको, तो वो कभी भी कोई भी कांग्रेस का आदमी उनके लोगों के बारे में बात कह ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे आप बहुत बड़ा एहसान करेंगे, जब तक ऐसे कह रहे हैं रशीद मसूद साहब, जैसे आप बहुत बड़ा एहसान करेंगे। बहुत से राज्य हैं, बहुत से राज्य हैं जिसमें 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है, 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है। ऐसा नहीं करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता तरुण आप लड़ने के लिए आए हैं तो मेरे पास कुछ इलाज आप इस बयान को क्या किस रूप में लेते हैं? आपको एक हिंदी फिल्म का गाना याद नहीं आता कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेके उड़ाया था, उड़ाया है हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर हम मुझसे। देखिए, मोहब्बत वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति खुद लाखों करोड़ रुपए के घोटालों की छाया से घिरा हो, उसके लिए पानी खरीदना या आइसक्रीम खाना तो घास जैसा खरीदने के बराबर भी नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों से ज़्यादा हिंदुस्तान को लूटा है, और अंग्रेजों से ज़्यादा घृणा के साथ ये भारत की प्रजा को देखते हैं।